जहांपना, आदाब अर्ज, आदाब अर्ज, आदाब अर्ज। आपके दरबार में न्याय मांगने आया हूं जहांपना। हाँ तो जरा हमें भी बताइए विधान जी कि आपके साथ अन्याय किया किसने? जहांपना, मैंने अपनी बेटी उर्वशी की शादी 20 साल पहले पवन कुमार से तय की थी। क्या? उर्वशी की शादी बचपन से तय है? नहीं, मतलब वासु ये कहना चाह रहा है कि बचपन में शादी नहीं तय करनी चाहिए, है ना वासु? हाँ। खामोश खरगोश! अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, ये तो दो तीतरों का जोड़ा हो गया। जहांपना, जोड़ा तो हंसों का होता है। हाँ वही हंसों का जोड़ा हो गया ये। लेकिन आज वो 20 साल पुराना रिश्ता तोड़कर बीरबल जी की बहन से शादी करने जा रहे हैं। पवन कुमार, क्या ये सच है कि आपकी और उर्वशी की शादी बचपन में ही तय कर दी गई थी? जी जहांपना, मगर मैं शुरू से इस रिश्ते के खिलाफ हूं और मैंने अपने पिताजी को पहले भी कई बार बता दिया है कि मैं ऐसी किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा जिसे मैं ठीक से जानता नहीं हूं। पवन कुमार, हम आपके पिता से मिलना चाहेंगे। जल्द से जल्द पवन कुमार के पिताजी को हमारे दरबार में पेश किया जाए। आदाब जहांपना, हमने अपने बच्चों का रिश्ता 20 बरस पहले ही तय कर दिया था, लेकिन जैसे ही पवन बड़ा हुआ उसे इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे पूरा यकीन था कि मैं उसे मना लूंगा और इसीलिए मैंने विधान जी से इस बारे में कुछ नहीं बताया। क्या आप ये जानते हैं कि जब एक लड़की की शादी टूटती है तो समाज उसे किन नजरों से देखता है? जापना, मुझसे गलती हुई है, मुझसे गुनाह हुआ है, मैं सजा का हकदार हूं। 20 साल, एक इंसान 20 सालों तक एक जुबान पर भरोसा करके अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और नहीं तय कर रहा है। वाह! जहांपना, जब रिश्ते तय किए जाते हैं तब कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ जुबान पर भरोसा किया जाता है। आज आपकी हुकूमत में अगर उर्वशी और पवन कुमार का यह रिश्ता, यह निकाह मुकम्मल नहीं हुआ तो न जाने ऐसे कितने सैकड़ों लोग अपने तय किए हुए रिश्ते से मुंह कर जाएंगे। नीचे शक। सही कह रहे हैं आप मुल्ला जी। बीरबल, हम मुआफी चाहेंगे, लेकिन आपको अपनी बहन के लिए कोई और रिश्ता ढूंढना होगा। पवन कुमार की अगर शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ उर्वशी से होगी। बीरबल जी, शाही खून है हम, और आज ये शाही खून आपके दरवाजे पर भीख मांगने आया है। अरे माफ कीजिए बाबा, हम शाही खून है हम। नहीं शहजादे सलीम, हमारा वो मतलब नहीं था। वो भीख मांगने नहीं आए हैं हम यहाँ पर बीरबल जी। बस हम आपसे इतना कहने आए हैं कि आप कुछ कीजिए, किसी भी तरह से उर्वशी की शादी रुकवा दीजिए। शहजादे सलीम, जहांपना के खिलाफ जाना यानी उनके खिलाफ बगावत करना। अगर उर्वशी जी की शादी आप रुकवाना ही चाहते हैं तो उनके पिताजी से बात कीजिए ना। मुझे पता है बीरबल जी, हमने उनसे बात की थी, लेकिन उन्होंने हम दोनों को ओसू, सबके सामने मत बताया कर कि उर्वशी के पिताजी ने हमें डांट दिया था। सब कौन? सब? अरे तो ऐसे कहो ना कि बीरबल जी के सामने नहीं बोलना था। अरे बेइज्जती हो जाती है। वो तो सही समय पर हमारे फौलादी दिमाग ने तेरी जुबान रोक दी, वरना तू तो सब कुछ बता ही देता। वैसे ठीक है बीरबल जी, हम खुद ही कुछ सोचते हैं।
चल वासु। चलो सलीम भाई साहब, चलकर पहाड़ी पर ठंडी पवन में कुछ सोचते हैं। पवन, तुझे भी पवन का ही नाम मिला था? शाह सलीम, सारी दुनिया के मसले हमने सुलझाए, पर जब बात अपने दिल की आई तो हर मुश्किल का हल बीरबल। सही कहा है किसने, इश्क ने जालिम निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। जहां पर की शान में आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है। आदाब आदाब। जहां आपने इस नाचीज को याद किया। जी हाँ, आपके वो होने वाले दामाद पवन कुमार हमारे पास आए थे। वो उर्वशी से शादी करने के लिए तैयार है। शादी करने के लिए वो तैयार है, लेकिन वो कह रहे थे कि वो पहले शादी मेघा से करना चाहते हैं और उर्वशी को वो अपनी दूसरी बीवी बनाएंगे। गुस्ताखी माफ हो जहां पना, लेकिन ये लड़की बाद में आई है और उर्वशी से पवन कुमार की शादी बचपन में ही तय हो गई थी, इसलिए उर्वशी को ही उसकी पहली बीवी बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। देखिए, जब एक आदमी दो खवातीन से शादी करेगा तो जिंदगी तो तीनों की बर्बाद होगी, वो तो होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम पवन कुमार से बात करते हैं कि वो उर्वशी से पहले शादी कर लें और फिर अपनी दूसरी शादी मेघा से कर सकते हैं। हम बात करते हैं उनसे, आप चिंता मत कीजिए, हम बात करते हैं। सोच क्या रहे हैं जहां पना? दुनिया ये नहीं देखेगी कि हिंदुस्तान के बादशाह का हुक्म क्यों तोड़ा गया। दुनिया सिर्फ ये देखेगी कि जहां पना के हुक्म की नाफरमानी हुई है। अब देखिए, आपकी गुस्ताखी में आज 3 खड़े हैं, खुदा ना करे कल यहां 30 खड़े होंगे। हुजूर, हमने आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं की है। हम उर्वशी से शादी करने के लिए तैयार हैं। मगर हुजूर, उर्वशी से शादी करने के पहले मैं मेघा से शादी करना चाहता हूं, क्योंकि उर्वशी से शादी करने की जुबान मेरे पिताजी ने दी है और मेघा को मैंने जबान दी है। हुजूर, जहांपना, हम भी आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं कर रहे, लेकिन हम एक ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकते जिसके लिए हम महज एक विकल्प हैं। जहांपना, मैं इनको किसी और के साथ बांट नहीं पाऊंगी, ना ही किसी और के साथ शादी कर पाऊंगी। पूरी उम्र कुंवारी रहूंगी। सलीम की अब्बू? हाँ, जला इलाही। जिल्ले इलाही रानी साहिबा, जिल्ले इलाही। हाँ वही, जिल्ले हिला 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 ही। अरे हाँ, ठीक है, हम समझ गए। कहिए, आपको कहना क्या है? समझ गए ना? आपको क्या हो गया है? कहाँ गया हमारा वो आशिक, वो प्रेमी, वो मोहब्बत का दीवाना? कौन है वो? आप कहाँ गई हमारी वो आशिकी? आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ये पवन कुमार उर्वशी से शादी नहीं करना चाहता, और उर्वशी भी इस पवन कुमार से शादी नहीं करना चाहती। तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो जहांपना? हाँ हुजूर, क्यों 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 क्यों? आपको कबूतर नहीं दिखाई दे रहे? कहाँ है कबूतर? ये प्यारे प्यारे मासूम से कबूतर, उनके बाजू में ये मोरनी। अरे उनके प्यार में ये मोरनी क्यों फूट गया? रानी साहिबा, क्योंकि इन दोनों की शादी बचपन में ही तय कर दी गई थी और माँ बाप को पूरा हक बनता है कि वो अपने बच्चों की शादी बचपन में ही तय कर दें।
क्योंकि माँ बाप ही उनको इस दुनिया में लेकर आए हैं। रानी साहिबा, ये सारी बातें हम आपको बाद में समझाएंगे। पहले तो हम हुक्म देते हैं कि उर्वशी और पवन कुमार की शादी बड़े ही धूमधाम से इसी राजमहल में आज रात को ही होगी। हुक्म की तामील हो। मुहूर्त बीता जा रहा है, वर वधु को मंडप में बुलाया जाए। सिपाहियों, सिपाहियों, छोड़ो, छोड़ो, मुझे नहीं करनी शादी। छोड़ो, मैं कहता हूं मुझे नहीं करनी शादी। पंडित जी, शादी की रस्में शुरू की जाएं। जी। उसके पिताजी ने बचपन में उसकी शादी तय नहीं की थी। उसने खुद अपने लिए लड़का चुना है और वो उससे शादी करने जा रही है। तो वो खुश नहीं होगी तो क्या हम खुश होंगे, जिसकी शादी 15 दिन बाद एक ऐसे लड़के से जिसे हमने पहले कभी देखा भी नहीं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं जहाँपना, ये शादी रुकवाइए जहाँपना। मैं अपनी फरियाद वापस लेता हूं जहाँपना। क्या? नहीं करानी मुझे उर्वशी की शादी पवन कुमार से। क्या आप अपनी जुबान से मुकर रहे हैं? जहाँपना, मुझे समझ आ गया कि बेटियों की शादी को बोझ समझकर उन्हें जल्दी जल्दी नहीं निपटाना चाहिए, बल्कि सोच समझकर उनकी पसंद नापसंद जानकर फैसला लेना चाहिए जहाँपना। अरे वाह, मतलब आप पश्चिम कहें तो हम पश्चिम चलें, आप पूरब कहें तो हम पूरब चलें। हमने फैसला ले लिया है, पवन कुमार और उर्वशी की शादी होगी। जहाँपना, उर्वशी पवन कुमार के साथ खुश नहीं रहेगी जहाँपना, और नहीं ये इसके साथ खुश रहेगा। ये आपको पहले सोचना चाहिए था, 20 साल पहले, अब नहीं। मुझे क्या पता था जहाँपना कि आगे चलकर दोनों की विचारधारा अलग अलग हो जाएगी। तो क्यों जल्दी मचाई आपने?
पहले बच्चों की ज़हनियत तय हो जाने देते, उसके बाद उसके मुताबिक आप रिश्ता ढूंढते। बहुत देर से समझ में आया जहांपना। तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। शादी तो पवन कुमार और उर्वशी की होगी, बस होगी, होगी। शादी तो पवन कुमार और उर्वशी की होगी, बस होगी, होगी। जापना, थोड़ा ज्यादा हो रहा है। कहीं सचमुच ही उर्वशी की शादी सुमित पवन कुमार से ना हो जाए। हैं? हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं जापना, ये इस बात को अब तक समझ गए होंगे कि अपने बच्चों की शादी बचपन में नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें पहले पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, और जब वो बड़े होकर समझदार बन जाए, एक दूसरे की पसंद नापसंद समझने लगे, तभी उनकी शादी करनी चाहिए। अब वक्त आ गया है जापना के इस नाटक से पर्दा उठाया जाए। नाटक? 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 क्या ये सब नाटक था? हाँ वासु, ये सब नाटक था, नाटक। उर्वशी जी की शादी नहीं हो रही है। शादी टूटी, शादी टूटी, शादी टूटी, शादी टूटी। रुकिए रुकिए, कोई हमें समझाएगा ये सब क्या हो रहा है? हाँ? रानी साहबा, हम आपको समझाते। क्या है कि जैसे ही हमें उर्वशी और इस पवन कुमार की शादी के बारे में पता चला, हम सबसे पहले पवन कुमार से मिलने गए, और पवन कुमार से मिलकर हम आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पवन कुमार ने हमें बताया कि वो उर्वशी से खुद ही शादी करना नहीं चाहते। उन्होंने हमें मेघा से मिलवाया और बताया कि वो और मेघा एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन्होंने हमसे मदद मांगी कि हम उनकी और मेघा की शादी करवा दें। हमने तुरंत आकर ये सारी बातें जहांपना को बता दी। अगर जहांपना चाहते तो आदेश दे सकते थे कि उर्वशी की शादी पवन कुमार से नहीं होगी और पवन कुमार और मेघा की शादी तुरंत करवा दी जाए, लेकिन जहांपना चाहते थे कि इनके बड़े बुजुर्गों को इस बात का एहसास हो जाए कि बचपन में की हुई शादी शादी नहीं होती। ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, दो लोगों के जीवन का सवाल है। जहांपना इन्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहते थे कि शादी में सबसे जरूरी बात होती है दो लोगों की पसंद, क्योंकि यही दो लोग एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताते हैं। ओह, इसका मतलब बिरबल, ये मेघा आपकी मुंह बोली बहन नहीं है? रानी साहिबा, ये हमारी मुंह बोली बहन तो नहीं, पर अब से ये हमारी बहन है और हमेशा के लिए रहे। अरे अब चलिए पवन कुमार, जरा मेघा को बुलाइए और अपनी शादी की रस्म पूरी कीजिए। मेघा, आओ ना। उसके बाद हम आप सबको फतेहपुर सीकरी वाले महल में दावत के लिए ले जाएंगे। ओम से पर्यावहन्तु सूर्यावहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायान्द्याग्ने प्रजायसः। ओम सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्तो विघ्ननाशो विनायक। आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। कम से कम हमें तो बताते थे कि आपने सुमित कुमार के साथ मिलकर ये सब नाटक किया था। लड़के का नाम पवन कुमार है। छोड़िए। और वैसे अगर हम आपको बता देते तो हमें कैसे पता चलता कि दुल्हन बनकर आप कितनी खूबसूरत लगती। छोड़िए।
विधान जी, आपकी बेटी उर्वशी के लिए हमारी नजर में एक बहुत ही बाका नौजवान है। कौन कौन कौन? बीरबल, बीरबल, बीरबल। तानसेन जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि बीरबल और उर्वशी की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए क्योंकि बीरबल हमारी जाति के नहीं है। उर्वशी की शादी होगी अपनी जाति के लड़के से। गई भैंस पानी में।